आज 12.1 से हटके एक सवाल हम किसी बच्चे की डिमांड पर ही ध्वजांक विधि से भाग कर रहे हैं। तो इसको करने के लिए पहले हम खाना खींचेंगे। 4 को मुख्यांक ले लेंगे, 2 को ध्वजांक ले लेंगे। यह ध्वजांक में 1 अंक है, इसलिए 1 अंक बाहर चला जाएगा और बाकी के 3 अंक अंदर रह जाएंगे। अब हम इसका भाग शुरू करेंगे चरणबद्ध तरीके से। तो सबसे पहले हम, क्योंकि 1 में 4 का भाग नहीं जाता, तो 12 में 4 का भाग देंगे। तो देखिए 4 तिया 12 हो जाएगा, शेष 0 हो जाएगा। तो 4 तिया 12, शेष फल 0 यहाँ लिखेंगे। हमारे पास नई संख्या मिलेगी 0-3। 0-3 में से हम घटाएंगे 3 दूनी 6, नहीं घटता। अतः ये दोनों पद हम 1 और 2 निरस्त कर देंगे, कैंसिल, क्योंकि घटा नहीं इसलिए निरस्त कर देंगे। तो 3 निरस्त हो गया, 0 निरस्त हो गया। और वापस हम भाग करेंगे, वापस 12 में 4 का, और 3 बार ने देख करके भाग 2 बार देंगे। तो 4 दूनी 8, तो शेष कितना बचेगा? 4 बचेगा, क्योंकि 12 में 4 का भाग दिया, 2 बार गया। 4 दूनी 8, जब इसमें से 8 घटेगा तो शेष 4। तो यहाँ पर 4 शेष बचेगा और यहाँ पर 2 आएगा नया भाज्य। उत्तर भाज्य कह दिया भागफल। अब हम क्या करेंगे? अब हम नई जो संख्या में मिली 43, इसमें से 2 दूनी 4 घटाएंगे। हम इसको गुणा करके घटाते हैं तो हमारे पास 39 आएगा। 39 में फिर 4 का भाग देंगे तो 4 नीम 36 और शेष बचेगा 3, क्योंकि 39 में से 36 घटाएंगे तो 3 शेष आएगा। तो 4 नीम 36 तो यहाँ, और वो 3 शेष यहाँ। अब हमारे पास नई संख्या आ गई 34। इसमें से हम 9 दूनी 18 घटाएंगे। जब 34 में से 18 घटाएंगे तो 16 बच जाएंगे। इस प्रकार से लिखेंगे भागफल 29। यहाँ हमारा उत्तर आता है जो कि 29 है, और शेषफल 16, यहाँ हमारा शेषफल आता है। और इस प्रकार से सवाल हल हुआ। देखिए एग्जाम्पल 4 है। यदि 2 वृत्त एक दूसरे को 2 बिंदु पर प्रच्छेद करें। हमने 2 बिंदुओं पे इनको प्रच्छेद करवा दिया, एक तो ए बिंदु पे और एक बी बिंदु पे। तो सिद्ध कीजिए उनके केंद्रों को मिलाने वाली रेखा। इनके केंद्रों को मिलाने वाली रेखा हमने ये ले ली, ये केंद्र ओ ले लिया और ये केंद्र ओ डैश ले लिया। इनको मिलाने वाली रेखा ले ली। उनकी उभयनिष्ठ जीवा को, ये इनकी उभयनिष्ठ जीवा होगी, दोनों की साझे की जीवा हो गई। उभयनिष्ठ जीवा को लंब समद्विभाजित करते हैं। अर्थात हमें सिद्ध करना है कि जब ये ओ डैश निकल के जाएगी तो इसके 2 हिस्से कर देगी। जितना ये होगा उतना ये होगा। मान लो इसको एम मान ले, तो जितना ए एम होगा उतना ही बी एम होगा और लंबवत होगा, अर्थात ये कोण 90 डिग्री होगा। ये हमें सिद्ध करना है। तो हम क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे दिया है हमें ए बी उभयनिष्ठ जीवा है और ओ डैश केंद्रों को मिलाने वाली रेखा। ये तो हमसे दिया है। तो हमें क्या सिद्ध करना है? हमें सिद्ध करना है ओ डैश ए बी का लंब समद्विभाजक है। ओ डैश ए बी का लंब समद्विभाजक है। ये हमें सिद्ध करना है। रचना में हम क्या करेंगे? ओ व ओ डैश को ए व बी से मिलाएंगे, यानी ओ को ए और बी से मिला लिया, ओ डैश को भी ए व बी से मिला लिया। ये हमारी रचना हो जाएगी। ओ व ओ डैश को ए व बी से मिलाया। उत्पत्ति अब इसकी देखिए शुरू करते हैं। आपको पहले बताते हैं। हमें ये ऊपरला त्रिभुज ए ओ एम और ये निचला त्रिभुज बी ओ एम,
सर्वांग सम सिद्ध करने हैं, सिर्फ इधर इधर के, ये और इनको सर्वांग सम करते ही हम कहेंगे फिर तो ये कोण जो एम बिंदु पर बने हुए दोनों तरफ ये बराबर होने चाहिए और ए एम और बी एम बराबर होनी चाहिए। तो जब ए एम और बी एम बराबर हो जाएगी तो मध्य बिंदु हो जाएगा और दोनों कोण बराबर हो जाएंगे तो दोनों का जोड़ 180 डिग्री है, अतः दोनों 90-90 डिग्री के हो जाएंगे, तो लंब समद्विभाजक सिद्ध हो जाएगा। लेकिन इन दोनों को सर्वांग सम करने के लिए हमारे पास एक भुजा तो उभयनिष्ठ है और एक भुजा त्रिज्या है, लेकिन और हमारे पास कुछ भी नहीं है। तो हम इस कोण को और इस कोण को बराबर और सिद्ध कर लेते हैं। उसके लिए इस बीच की लाइन को भूल जाए तो ये ऊपर वाला त्रिभुज ए ओ ओ डैश और नीचे वाला त्रिभुज बी ओ ओ डैश को हमें सर्वांग सम करना होगा ताकि ये कोण और ये कोण बराबर आ जाए। फिर हम वापस इधर इन्हीं त्रिभुजों में आ जाएंगे जिनकी मैंने शुरुआत की थी। अब इन त्रिभुजों को ऊपरले त्रिभुज को और निचले त्रिभुज को सर्वांग सम करना बड़ा आसान है। इस त्रिभुज की ओ ए भुजा इस त्रिभुज की बी ओ भुजा के बराबर है क्योंकि एक ही वृत्त की त्रिज्या है। इसकी ए ओ डैश भुजा इसकी बी ओ डैश भुजा के बराबर है क्योंकि एक ही वृत्त की त्रिज्या है और ये साध्य की है। अतः एस 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 के नियम से ये ऊपर वाला त्रिभुज पूरा और ये नीचे वाला त्रिभुज पूरा सर्वांग सम हो जाएंगे। जैसे ही सर्वांग सम होंगे तो इनके संगत कोण बराबर हो जाएंगे। इन संगत कोणों का यूज हम फिर ये इधर वाला ऊपर वाला और इधर वाला नीचे वाला इनमें यूज करेंगे। तो ध्यान से देखिए, हम लिखेंगे त्रिभुज ए ओ ओ डैश व त्रिभुज बी ओ ओ डैश में, यानी कि ऊपर वाला पूरा और नीचे वाला, इन दोनों में क्या लिखेंगे? ए ओ बराबर बी ओ, एक ही वृत्त की त्रिज्या, नंबर 2 इसी प्रकार ए ओ डैश बराबर बी ओ डैश, ये भी एक ही वृत्त की त्रिज्या है इसलिए सेम कारण हो जाएगा। और ओ ओ डैश बराबर ओ डैश उभयनिष्ठ साध्य का है, अतः कौन से नियम से? तीनों भुजाएं संगत बराबर हो गई एस 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 के नियम से। त्रिभुज ए ओ ओ डैश सर्वांग सम है त्रिभुज, देखो हमने ए ओ बराबर बी ओ सिद्ध किया, ए ओ 1 2 है तो बी ओ 1 2, ए ओ डैश बराबर बी ओ डैश सिद्ध किया, ए ओ डैश 1 3 है तो बी ओ डैश भी 1 3 कर दिया, ओ ओ डैश बराबर ओ ओ डैश, दोनों में सेम हो गया। अगर ये त्रिभुज सर्वांग सम है तो हम सुविधा के लिए इन पे कोण नंबर डाल लेते हैं, तो फिर ओ बिंदु पर बने हुए कोण 1 और 2 बराबर हो जाएगा। इसका ओ बिंदु पे बना कोण और इसका ओ बिंदु पे बना कोण 1 और 2 इंप्लाइज कोण 1 बराबर कोण 2, और ये हम यूज करेंगे आगे, तो इस पे 1 नंबर डाल दिया। अब हम इधर का त्रिभुज पकड़ेंगे ए ओ एम व त्रिभुज बी ओ एम में, त्रिभुज ए ओ एम व त्रिभुज बी ओ एम में, इन दोनों में हम क्या नियम लगाएंगे कि भाई ओ ए बराबर ओ बी, एक ही वृत्त की त्रिज्या है ना, एक ही वृत्त की त्रिज्या। एक तो हमने लिख दिया, दूसरा हम लिखेंगे कोण 1 बराबर कोण 2, हमने सिद्ध किया 1 में, और तीसरा ओ एम बराबर ओ एम साध्य का उभयनिष्ठ। इस प्रकार से देखो इन दोनों त्रिभुजों में, इस ऊपरले में इस निचले में, एक ये भुजा और एक ये भुजा और उन्हीं के बीच का कोण, एक ये भुजा और एक ये भुजा उन्हीं के बीच का कोण, अर्थात एस ए एस के नियम से लिखेंगे। इसलिए एस ए एस नियम से क्या हो जाएगा? त्रिभुज ए ओ एम सर्वांग सम हो जाएगा त्रिभुज, देखो हमने कोण 1 बराबर कोण 2 सिद्ध किया है, एक ओ बिंदु पे है तो 2 भी ओ बिंदु पे है, इसका ओ बीच में तो इसका भी ओ बीच में, ओ ए बराबर ओ बी, इसका ओ ए पहला दूसरा तो इसका ओ बी पहला दूसरा हो जाएगा, ओ एम बराबर ओ एम, इसका दूसरा तीसरा तो इसका भी दूसरा तीसरा हो जाएगा। अगर ये त्रिभुज सर्वांग सम है तो फिर क्या हो जाएगा? ए एम बराबर बी एम, अर्थात 1 3, इसका भी 1 3 इंप्लाइज ए एम बराबर बी एम, अर्थात एम मध्य बिंदु सिद्ध हो गया। और इन्हीं के सर्वांग सम होने से तथा
कोण ओ एम ए बराबर कोण ओ एम बी तथा कोण ओ एम ए बराबर कोण ओ एम बी। ठीक है भाई, इस पे नंबर 3 डाल दो। अब हम कहेंगे अपनी तरफ से कि भाई कोण ओ एम ए और कोण ओ एम बी का जोड़ 180 होना चाहिए क्योंकि एक सरल रेखा है। लिखेंगे परंतु कोण ओ एम ए प्लस कोण ओ एम बी बराबर 180 डिग्री। रैखिक कोण युग्म, रैखिक का मतलब रेखा पर कोण बने हुए, युग्म मान बने हुए जोड़े दो। इस प्रकार से हम ओ एम ए और ओ एम बी की जगह भी ओ एम ए रख देंगे 3 से बराबर 180 डिग्री। 3 से इंप्लाइज ओ एम ए और ओ एम ए जुड़ के कितना हो जाएगा, 2 कोण ओ एम ए बराबर 180। थोड़ा ढंग से दिखा दी निशान। इंप्लाइज कोण ओ एम ए बराबर 180 में 2 का भाग लग जाएगा, ये 2 उधर जाके भाग हो जाएगा 90 डिग्री। इस प्रकार से देखो 2 में तो ये मध्य बिंदु सिद्ध कर दिया हमने और 3 में 90 डिग्री सिद्ध कर दिया। तो क्या नहीं 4 में, तो हम क्या लिखेंगे 2 व 4 से, और जो सिद्ध करना है वो लिख देंगे। लिखेंगे 2 व 4 से, और जो हमसे सिद्ध करवाया वो सिद्ध हो गया क्योंकि 2 में तो मध्य बिंदु सिद्ध हो गया और 4 में 90 डिग्री सिद्ध हो गया। ओ डैश ए बी का लंब समद्विभाजक है और यही सिद्ध करना था। QED